चलो लेट्स अभिमन्यु भी आ गया, अब तो स्टार्ट कर ही देते हैं। सी, अभी तक हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था दैट वाज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या है ना, हमने देखा था जो करंट है ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था उसका, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ यू प्लॉट, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यू प्लॉट, ऐसा कुछ करंट आता था, याद है? करंट में कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा था पहले, जैसे ही मैसेज डाला फटाफट आ गए सब लोग, मतलब मैसेज डालना पड़ता, बुलाना पड़ता सबको। So, जैसे आपने जो सर्किट्स पढ़े थे, इन दो सर्किट्स करंट वाज कांस्टेंट, करंट डिड नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? याद है? हाँ सर। हेलो, भले उसमें पोलैरिटी चेंज रही हो या कुछ भी रहे, बट करंट हमेशा टाइम के हिसाब से कांस्टेंट रहता है, राइट? सपोज करंट इन अ सर्किट इज 2.5 एम्पियर, राइट? ठीक, तो इफ आई आस्क यू, बड़ा आसान सा सब था हमारे लिए यहाँ पे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज एवरेज करंट, तो एवरेज करंट आप क्या बोलते थे? एवरी इंस्टेंट द करंट वैल्यू इज 2.5, instantaneous value of current throughout was 2.5, so what would be average current? 2.5 2.5 ही आने वाला है, right? What would be RMS value? RMS याद है, कभी 11th में पढ़ा था, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। हाँ सर। तो RMS वैल्यू, हाँ तो RMS वैल्यू क्या आएगा? 2.5 ही आएगा सर। 2.5 ही आएगा भाई, हर इंस्टेंट 2.5 है, तो स्क्वायर करके मीन लोगे तो 6.25 ही आएगा, फिर रूट ले लोगे तो फिर से 2.5 आएगा। नाम याद है ना, ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, 10th में पढ़ा था ना आरएमएस, रूट वालों ने पढ़ाया तो ऑफ था। मीन ऑफ स्क्वायर, सो 2.5 ही आएगा। इफ आई आस्क यू करंट, सॉरी, चार्ज टू द सर्किट इन 5 सेकेंड्स, अगर मैं 5 सेकेंड में आपसे पूछूं कितना करंट गया टोटल, तो क्या बोलोगे हम? 2.5 into 5 है तो 5 सेकेंड, 12.5 कूलम, इतना चार्ज फ्लो होता था, कितना आसान था सब कुछ, हर इंस्टेंट वही वैल्यू होती थी, दैट वाज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, दैट वाज आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। इसके लिए तो हमको ऐसा फालतू के नाम सिखाए नहीं कभी, क्यों? बिकॉज इफ एवरी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम, देन एवरेज इन एन इंटरवल वुड बी सेम, RMS value in an interval would be same, right? Charge at any instant, charge in any interval would be what? Current into time interval, so everything would be same. Hello. हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो कहीं करंट में वेरिएशन आ गए तो, हाँ सर आवाज आ रही है। करंट में कहीं करंट में ऐसा वेरिएशन आ जाए, या करंट में कुछ ऐसे वेरिएशंस आ जाए, या करंट में कुछ ऐसे वेरिएशंस आ जाए सिनुसॉइडल साइन कर्व जैसे, या करंट में कुछ ऐसे वेरिएशन आ जाए, तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएंगी, राइट? थिंग्स वुड बी कॉम्प्लिकेटेड इन दीज केसेस। यहाँ पे एवरेज करंट भी नया टर्म आ जाएगा। सी, अभी हर इंस्टेंट वैल्यू इज डिफरेंट, एवरी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ द करंट इज different, right? Every instant value of current is different. So in this case, you'll have to find average current. Average current would be different. You'll have to find RMS current. RMS current would be different, right? So पहली चीज तो यहाँ पे कुछ मतलब कि बहुत सारी चीजें बोलना है बट भूल जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है? इसमें पीरियडिसिटी भी होगी, पीरियडिसिटी भी होगी इसमें। सी, ये वैल्यूज है करंट की जो रिपीट होती हैं आफ्टर एवरी 4 सेकंड, आफ्टर एवरी 4 सेकंड सेम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ करंट आर रिपीटेड। समझो यहाँ पे 10 सेकंड्स है, 10 सेकंड्स, 20, 30, राइट? तो आफ्टर एवरी 10 सेकंड्स सेम सेट ऑफ वैल्यूज आर रिपीटेड, राइट? तो पीरियडिसिटी भी है, राइट? यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज
चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है करंट का. सी, in these cases magnitude of the current also changes, here direction also changes. For first 5 seconds current is positive, for next 5 seconds current is negative, then again current is positive, then negative, then again current is positive, negative, and so on. Right? Here, समझो this is capital T, 2T, 3T, time period. After every T seconds, the same set of values of current are repeated. In this case, magnitude is repeated, but magnitude is varying, but time direction is not varying. Here, magnitude, direction, both are varying. Right? So, well, the cases in which you see the magnitude and direction both varying are known as alternating current, जिसमें डायरेक्शन भी बदल जाता है करंट का. एक हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, अगले हाफ में इट वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. वन सेकेंड. सर आज नहीं. हाँ बेटा. हाँ सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर डायरेक्शन सेम ही है लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो भी हम उसे अल्टरनेटिंग करंट ही कहेंगे ना. उसको ऑल्टरनेटिंग नहीं कहते, उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं. सी, ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली मींस डायरेक्शन चेंज होना चाहिए. हाँ, ये एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टर लगा, लेट अस अज्यूम ना, कुछ ऐसा सोर्स है कि करंट 5 सेकंड के लिए इधर जा रहा है, अगले 5 सेकंड के लिए इधर जा रहा है, फिर 5 सेकंड में इधर जा रहा है, अगले 5 सेकंड के लिए इधर जा रहा है. ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन ही बस रिवर्स हो जाएगा. तो ये भी आपका ऑल्टरनेटिंग करंट ही कहलाता है. 5 सेकंड के लिए करंट इधर है, फिर 5 सेकंड के लिए उल्टा नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. तो पहले करंट इधर जाता है, फिर करंट ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. जैसे डायरेक्ट करंट में सोर्स ऐसा दिखाता था, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट में ऐसा दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं, कई उसमें ऐसा दिखाते हैं. तो दिस इज सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग. ओके, आ रहा है समझ में? हाँ सर. यस सर. डायरेक्ट करंट मींस व्हाट? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो ना हो, डायरेक्शन कांस्टेंट है. राइट? तो डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. एंड अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था एंड डायरेक्शन वाज आल्सो कांस्टेंट. तो थिंग्स वर क्वाइट इजी टू डील इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, बिकॉज करंट वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था? कांस्टेंट फंक्शन था. तो करंट चेंज ही नहीं होता था. एवरेज निकालो, आरएमएस निकालो, चार्ज निकालना है तो करंट इनटू टाइम कर लो. बट नाउ वी विल सी दैट करंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. करंट ऐसा चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएट कर रहा है एंड पीरियोडिसिटी भी होती है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट पीरियोडिसिटी हो, पीरियोडिसिटी नहीं भी हो सकती. कैसे? कोई ऐसा केस देखा जिसमें आपने पीरियोडिसिटी ना हो? सर जहाँ पे करंट तो कोई बढ़ता ऐसा है सर्किट पड़ा था जिसमें करंट में पीरियोडिसिटी नहीं होती थी? बढ़ता जाए तो कौन सा ऐसा केस था? नाम है उस सर्किट का, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. दो हो गए, एक तो अभी परसों ही पढ़ा था, LR सर्किट, RC सर्किट, जिसमें करंट ग्रोज एक्सपोनेंशियली टू अटेन सम वैल्यू. इनफिनिट पे जाके वो वैल्यू अटेन करता है, या कि वैल्यू से स्टार्ट करता है ऐसा, इन अटेन्स जीरो वैल्यू, ग्रोज एक्सपोनेंशियली एंड फॉल्स एक्सपोनेंशियली. टाइम कांस्टेंट और वो सब पढ़ा था हमने. तो और भी ऐसा जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक ही हो, राइट? बट व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस इन अल्टरनेटिंग करंट इज पीरियोडिक. जो भी हमारे सिलेबस में है वो सब पीरियोडिक है. पीरियोडिक मतलब repeats the same set of values after fixed interval of time. A given interval of time के बाद same set of values repeat करता रहेगा, right? तो ये ऐसा, या ये ऐसा, या ये ऐसा, ये these all are मतलब periodic functions of time. So if same set of values of current are repeated after a given interval of time, then we call it periodic. एंड इसको बोलते हैं पीरियड. जैसे 4 सेकेंड, तो इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया 4 सेकेंड. ऑब्वियसली 4 सेकेंड पीरियड है तो 8 सेकेंड पीरियड होगा, बट फंडामेंटल पीरियड इज 4 सेकेंड. ओके, आ रहा समझ में? यस सर. तो अब थोड़े से नए टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे. जैसे पीक वुड बी डिफरेंट. अभी बड़े सारे अलग अलग नाम आएंगे.
instantaneous current ऐसा वर्ड आएगा. Why? Because now current varies, current changes every instant. So हर instant current value अलग होगी. So instantaneous current would be a word will be using peak current. Maximum value of instantaneous current ऐसा एक word आएगा. Then you will have average current. Then RMS current, root mean square current. ठीक है, समझा ना? सर इन सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है क्या? ना, हाँ, जैसे जैसे पढ़ते करेंगे बताता जाऊंगा. तो चलो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दो के तीन एग्जाम्पल लेते हैं. चलो एक ऐसे में एग्जाम्पल लेता हूँ. Current in amperes and time in seconds. Okay, minus 4 ampere. This is 10 second. And this is again 20 second. This is 20 second. So periodic है. Let us assume periodic है. ठीक है. So let's start. What is fundamental period? या period of fundamental period और period 10 कितना? seconds. नहीं. Fundamental period sir. हाँ, 10 सेकंड नहीं है बता. पाँच सेकंड. बोलो बोलो बोलो. 20 सेकंड. नहीं 20 सेकंड सर. 20 सेकंड कैसी बात? हाँ नहीं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था. ये पहला क्वेश्चन पूछा. Now, express current as function of time. Express current as a function of time for So y is equal to mx plus c डाल देंगे. 0 is less than 2 is less than. जो भी करना करना, मुझे वैल्यू बताना. इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो. I as a function of time would be what? I is सर वो 0 के आगे क्या लिखा है? t के आगे क्या है? second. नहीं ये नीचे नीचे. कौन सा t? इसके 0 is less than t is less than 20. I is equal to. वो 10 है 20 है सर. इतनी मैथ्स में तुमने 20 0 से 20 सेकंड एक पीरियड के लिए आपको बताना है. अच्छा ओके. I as a function of time. I as a function of time आपको एक्सप्रेस करना है. इतना मैथ्स पढ़ा, इतना फिजिक्स पढ़ा, सामने कर्व बना हुआ है, आप इक्वेशन नहीं लिख पा रहे. I as a function of time बोल भी रहा तो y equals to mx plus c. इसका स्लोप कितना है? What is the slope of this line? सर एक सेकंड. इतना बेटा 2 साल से 3 साल से तू तो स्लोप पढ़ रहा. 3 भी नहीं, 3.5 साल से. 2/5 सर. उत्तर -0.8 कुछ भी बोलता है. कहाँ से? 2/5 दिख रहा है. वर्टिकल है. 4/10 थोड़ी है. This is 10. 8/10 खत्म. और -8/10. तो y equals to mx plus c. y इंटरसेप्ट कितना है इस लाइन का? 4. 4. तो 4 minus 0.8t. कहाँ से कहाँ तक? 10 तक. फिर 10 से 20 तक. इस लाइन का इक्वेशन बता फटाफट. स्लोप उसका प्लस 0.8t है. ये मत बदलना कि माइनस करना. तो 0.8t माइनस इसका y इंटरसेप्ट एक्सटेंड करो. कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर. क्या? कैसे क्या? बेटा तुझे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना. ऐसा नाम सुना? y equals to mx plus c. सलमान भाई की मूवीज में ऐसा लिख के आता y equals to mx plus c. हाँ. अभी इसका उनकी स्लोप कौन सी कैसे मूवी है निकालते हैं सर? लाइन का?
वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, अरे ऐसे ही बोल लिया तू भी, कमाल बोल रहा है। तो ये हो गया 8/10, स्लोप कितना हुआ -0.8, y की जगह i है, x की जगह t है, y इंटरसेप्ट, ये y को कहाँ कट कर रहा 4 पे, तो 4 - 0.8, चल वो भी नहीं आता, y2 - y1 upon x2 - x1 is y सर minus 16.8 सर y1 upon y x minus इंटरसेप्ट। x1, ये तो सुना होगा। अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। -16.8 सर, -16.8। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ -16.8 बेटा, ये 10 सेकंड में 8 फॉल दिखाया, अगले 10 सेकंड में और 8 फॉल दिखाएगा, तो -4 से माइनस चल जाएगा। तो ये है आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तेरे ये धोखा कहाँ से हो रहा है? मुझे नहीं मालूम बेटा वो कैसे धोखा कोऑर्डिनेट्स हो रहा है। गलत ले लिए सर, मैंने कंटिन्यूटी x की चेक जगह कर y लो, ले लिया। 10 यहाँ पे डालता है तो 4 - 8 -4 आ रहा है, 10 इसमें डाला तो 8 - 12 -4 आ रहा है बराबर, ऐसे दिख जाएगा आपको। सो आई हाँ एज सर, बस वो कोऑर्डिनेट्स अ गलत ले फंक्शन लिए ऑफ थे। टाइम, भले ये कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं आएगा, यूजुअली करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है, बट आपको समझ में तो आना चाहिए, ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है, मैथ्स में तो भर भर के ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये तो आपको समझ में आने चाहिए। एनीवेज, जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, आप देखो अभी आपको बोलते हैं पीक करंट निकालना है। पीक करंट यूजुअली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और पीक करंट यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल आई या तो आई नॉट। बुक्स में, कुछ बुक्स में आपको आई नॉट लिखा मिलेगा, कई बुक्स में आपको कैपिटल आई लिखा मिलता है, ठीक है। बताओ व्हाट इज पीक करंट इन द सर्किट? सर ये आई नॉट क्या है? बोलो, सर आवाज नहीं 4। आई तो बोलो। 4 एम्पियर एंड -4 एम्पियर, तो पीक करंट 4 और -4, ठीक है। अब एक इंटरवल बताऊंगा, उसमें एवरेज करंट बताना था। एवरेज करंट इन 0 to 10 सेकेंड, अब ये कैसे होगा भाई? एवरेज करंट इन 0 to 10 सेकेंड्स, या 0 से 10 नहीं करता, पहले 0 से 5 कर देता हूं, पहले 0 से 5 करता हूँ, फिर उसके एवरेज करंट इन 0 to 5 सेकेंड, बताओ कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड एवरेज करंट? सर माइनस माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 5। नहीं ऐसे नहीं सर, सत्यानाश, हर इंस्टेंट क्या सर भाई? मैं बता रहा हूँ सर, हर इंस्टेंट करंट काउंट करेंगे और ठीक उसको है, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे सर। जीत गया बेटा। जैसे चलो एवरेज तू काउंट वेलोसिटी का कर होता था ना सर, हर सेकंड वैसा। पे, 0 से 0, हाँ बिल्कुल, 0 सेकंड पे कितना? 4, 0.0001 सेकंड पे काउंट किया, बता कर। क्या हर सर? इंस्टेंट कैसे निकालेगा तू एक बोलो एक ना, हर सेकंड के इंस्टेंट इंटरवल पे निकालिए ना करंट सर। निकाला, मैंने निकाल लिया ना। ओह ऐसा, वेरी स्मार्ट। चलो तुझे भी नहीं आता। हाँ नेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं करते बेटा, वो इत्तेफाक है कि इस बार मैच कर जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एवरेज करंट बेसिक डेफिनेशन जो थी, that was charge passing through the circuit या any section of the circuit upon total time, Q by T था, डेल्टा Q by डेल्टा T, याद है ऐसा कुछ? डेल्टा Q by डेल्टा T, this was average current। कुछ याद है? धुंधला धुंधला सा। हाँ सर, तो मैं भी तो वही कह रहा था ना सर, बस नहीं शब्द सर, अलग थे, भावना तो एक ही थी। शब्द लगते। हाँ तो आप बताओ 0 से 5 सेकंड में चार्ज कैसे निकालोगे? हाउ विल यू डिटरमाइन चार्ज थ्रू दिस इन 0 to t seconds? So I think we need to integrate. Area under IT curve, area under हाँ सर, IT क्यों curve देता है, यस is रिमेम्बर charge। सर। हाँ तो अब बहुत तेज हो सर। तो बताओ। नहीं समझ, बोलो बोलो बोलो, एरिया अंडर IT कर्व कितना है?
सर 20 नहीं 5 है ना, 1 सेकंड सर। 10 है। 10 सर। 10 upon time 5 2 एम्पियर इज एवरेज। सो ये इत्तेफाक भी है, इत्तेफाक नहीं एक्चुअली, जब लीनियरली वेरी करती है कोई चीज तो स्टार्टिंग और एंड पे जो वैल्यू उसी का एवरेज ले लो, वही एवरेज होता है। तो स्टार्टिंग में 4 था, एंड पे 0 था, तो 0 + 4/2 करता तो भी मैंने वही क्या ही कुछ गलत कहा था सर। बेटा वो लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो तो कोइंसिडेंस है। जब लीनियरली वेरी करता है तभी बस ये शॉर्टकट लगता है, हमेशा नहीं लगता। ये 2 साल 3 साल से सिखा रहा हूं मैं, लीनियरली कोई क्वांटिटी वेरी करेगी तो ही ये क्वांटिटी चीज वेरी मतलब बीच में लगेगा। 10 साल का गैप आ दूसरा जाएगा। एक इंटीग्रेशन से भी निकाल सकता। ओके ना, इंटीग्रेशन से भी निकाल सकता था मैं। भाई मेरे पास आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पड़ा हुआ है ना, आई इज व्हाट 4 - 0.8t। ठीक है, तो मैं क्या करता था, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt चार्ज थ्रू द सर्किट इज I dt। तो टोटल चार्ज कितना आ जाता था, इंटीग्रल ऑफ I dt। फिर I एवरेज कितना हो जाता था, Q बाय डेल्टा t। सो इंटीग्रल I dt अपॉन टोटल टाइम, ये भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर लो आप, तो घूम फिर के वही बात होती है, बस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो 0.4 - 0.8t dt, सॉरी 0.4 - 0 से 5 सेकेंड्स अपॉन 5 सेकेंड्स, तो भी वही आंसर आता था। देखो 4 का इंटीग्रल 4.40 माइनस 0.8 t स्क्वायर बाई 2, तो 0.4 t स्क्वायर, 0 से 5 1/2, अपर लिमिट 5 4 जा 20 माइनस 25 into 0.4, 25 4 जा 100, 10, 20 minus 10 is 10, 10/2 is 5। ये क्या हो गया, अरे सर 5 5 है। है, माय मिस्टेक, ये हो गया 2 एम्पियर, तो करंट आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एवरेज करंट। ओके, आई वाज समझ में। हाँ सर। तो ये हो गया एवरेज करंट। अब अगर मैं पूछता आपसे, एवरेज करंट आपने कभी निकाला 0 से 5 सेकेंड में, ठीक है, रिपीट इट, मतलब आई एवरेज निकालना है अभी आपको 0 से 10 सेकेंड्स में एंड फिर 0 से 15 सेकेंड्स में। डू इट, एवरेज करंट इन 0 से 10 सेकेंड्स एंड 0 से 15 सेकेंड्स। डू इट। सर 0 से 10 0 नहीं आएगा। अब तुम बताओ पहले, तू बता ना भाई, फिर मैं बताऊंगा ना सही है कि गलत है। अब एरिया पॉजिटिव लेना है नेगेटिव सर, तो गंभीर समस्या हो गई। सर 2 ही आएगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव 0 आएगा। यस आई वाज राइट सर। इधर करंट इस डायरेक्शन में है, हाँ, इधर करंट इस डायरेक्शन में, इधर चार्ज ऐसा गया, इधर रिटर्न चार्ज ऐसा गया, तो टोटल चार्ज तो 10 सेकंड में 0 ही हो गया ना भाई। तो टोटल चार्ज सर्किट में 0 हो गया, इसके लिए एवरेज करंट 0 हो गया। चलो 0 से 15 सेकंड्स में -6। 6 सर 5 ही आएगा ना, 10 आएगा ना सर। आदित्य बोल रहा है 2 नहीं, मतलब कैसे सर 10 ही आएगा ना सर। 10 कैसे हो सकता है, अरे पगला है, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, तो 4 से बड़ी वैल्यू कैसे हो जाएगी। नहीं -10 नो -10 भी नहीं आ सकता। तो -4 से नीचे कैसे जाएगी यार, पीक वैल्यू भी -4 है तेरी, तो एवरेज -4 से नीचे कैसे जाएगा। इस हिसाब से सबसे क्लोज आंसर तो आदित्य ने दिया। सर -2/3 है क्या? क्या -2 ना by 3?
क्या -2/3 इज करेक्ट आंसर। अब सोच लो क्यों। ब्लर Anyways, नहीं है चलो ये क्वेश्चन पहले ठीक है ये सर, क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, सी टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया? दिस इज 10, दिस इज -10, दिस इज -10, सो टोटल एरिया हो गया -10 अपॉन 15, तो I average is -2/3 एम्पियर, राइट? I average is -2/3 एम्पियर, ठीक है। मान लो मुझे इंटीग्रेशन से निकालना है, तो क्या 15 हियर डायरेक्टली एंड यहाँ 15? नहीं सर, बीच में डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, वी कांट सर। शाबाश, फंक्शन ही हो गया। अगर मुझे इंटीग्रेशन से कई बच्चे चाहिए, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। एक्चुअल में मुझे करना क्या था, यहाँ तक ये क्वेश्चन इंटीग्रल ऐसे ही चलता था, 0 से 15 अपॉन 15 ऐसे, but I is not same function for 15 seconds. 0 से 10 ये function is 4 minus 0.80 plus 10 से 15 सेकेंड तक function क्या था? 0.80 minus 2, यही था ना? यही था ना? हाँ सर। तुमने रब कर दिया। हाँ। तो 4 minus 0.80 कितना हो जाएगा? ये तो पूरा 0 हो जाता ना।